है रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वालों, वो ज़ात सरकारे मदीनुल औलिया की है। उनके जिंदगी का एक एक लम्हा हम गरीबों के लिए मशअले हिदायत है। सरकारे मदीनुल औलिया किसी की दौलत पर नहीं, अगर प्यार करते थे तो उसके ईमान और मोहब्बत से प्यार किया करते थे। एक मरतबा हजरत यहाँ बहुत औरतों की भीड़ लगी हुई थी, मैंने औरतों को भगाना चाहा, हमने कहा दूर हो जाओ यहाँ से। कहने लगे मौलाना इन औरतों को छोड़ दो, इतनी देर रहेंगी, हो सकता है मेरी नसीहत इन्हें कुछ असर कर जाए और इनकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। हज़रात मदीनुल औलिया की जिंदगी को कौन नहीं जानता, आज के बच्चे नहीं जानते, मगर यहाँ जितने लोग मौजूद हैं तकरीबन सभी लोग मदीनुल औलिया की जिंदगी से वाकिफ हैं और सबका दामन करम अगर वाबस्ता है तो मदीनुल औलिया के दामन करम से वाबस्ता है। हज़रात हम खुशनसीब हैं कि हमारे बाप शोइबुल औलिया के मुरीद हैं और हम लोग सरकारे मदीनुल औलिया के मुरीद हैं। हमारी नस्लें बाबू तफसीर से मुरीद हो रही हैं। ऐ लोगों, कभी पहलू मत बदलना, मगर एक बात रखना, अपने पीर के चक्कर में आकर दूसरे पीर की मजम्मत मत करना, दूसरे पीर की बुराई मत करना, दूसरे पीर पर उंगली मत उठाना, बल्कि मैं तो ये कहूँगा जितने अजमत का हामिद मऊ है उतनी ही अजमत का हामिद मनाओ शरीफ है। ये जोड़ी दामन का साथ है। इन दोनों शख्सियतों को जो बांटने की कोशिश करे, समझ लो वक्त का सबसे बड़ा बहतार है। मैं आपको बताता हुआ चलो, मौलाना अब्दुल बारी साहब अलैहिर्रहमा जो सरकारे मदीनुल औलिया के सगे भाई थे, मगर बनती जिंदगी में बहुत सा हिस्सा ऐसा गुजरा, दोनों भाई सरकार अब्दुल मदीन को बोलने की कोशिश करते थे, लेकिन मौलाना अब्दुल बारी साहब अलैहिर्रहमा उनसे रूठे हुए थे, बड़े भाई थे, मगर हज़रत मदीनुल औलिया ने कभी उनकी मजम्मत न किया और उनके सामने अगर कोई बुराई करता तो आप उसे डांटते नजर आते। मैं आपको बताना चाहूँ यही तिनवा की सरजमीन है। तिनवा की सरजमीन में शोइबुल औलिया ने ऐलान कर दिया, मौलाना अब्दुल बारी आएंगे तो कोई मुरीद उन्हें अपने घर न ले जाएगा, इसलिए कि पीरों मुर्शिद से मुकद्दमाबाजी कर रहे हैं। तो ऐ लोगों, पूरे गांव ने अपने शेख की आवाज में लब्बैक कहा। आगे मौलाना अब्दुल बारी साहब, मगर एक गरीब मुसलमान मारा जो मौलाना अब्दुल बारी को अपने घर ले जाता है, मेहमान बनाता है, गर्मी का महीना था, गुस्ल के लिए पानी का इंतजाम करता है, खाने का इंतजाम करता है। अब लोग चुगली करने वालों को तो ऐसा लगता था कितना बड़ा फार्मूला मिल गया। लोग मोबाइल का तो जमाना था नहीं, वरना लाइव दिखा दिया जाता, खींच करके वीडियो बना के भेज दिया जाता, मगर किताब वीडियो फिल्म कर लिया। जब हज़रत शोइबुल औलिया तिनवा में आए तो भाइयों ने क्या करके शिकायत कर दिया, क्या हुजूर मौलाना अब्दुल बारी को फलां आदमी ने अपने घर में मेहमान बनाया था। हज़रत शोइबुल औलिया ने उन्हें तलब किया, कहा मैंने मना किया था, तू नहीं माना। कहा सरकार ये जुर्म मैंने किया है। कहा क्यों किया है? कहा सरकार जो सजा देना चाहो मुझे दे दो, मैंने इसलिए अपना मेहमान बनाया कि ये भी तो हमारे दादा पीर की औलाद है। तब शोइबुल औलिया ने फरमाया, गांव के लोग हाय अगर जीता है तो ये मुसलमानों किसी बदतमीज के कमेंट पर किसी की अजमत को पामाल मत करना, वरना खुदा के सामने शोइबुल औलिया होंगे, महबूबुल औलिया होंगे, बीच का लड़ाने वाला बर्बाद कर दे। तब हज़रत शोइबुल औलिया ने फरमाया, गांव के मुरीद तो हार गए, जीता है तो बड़ा शख्स जीता है। वो तिनवा है जो अकीदत का मरकज था, मगर उसी तिनवा में इतने बड़े बड़े मरकज पैदा हो गए खबीस जो पेड़ को वली बना करके रखते हैं, मलंग पीर बाबा कह करके फातिहा दिलाते हैं। ये शैतानों को कितनी मरतबा तकरीरें की गई है, मगर जाहिलों को समझ में नहीं आता है। पेड़ वली होता है, अरे जाहिल मेरे नबी फरमाते हैं, मन मारा अल्लाह जितने झूठे नबी की ज़ियारत किया उन पर अल्लाह। और वहाँ पेड़ को वली मान करके बैठे हैं और कहते हैं पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे खबीस पकड़ा ही तब जो नहीं छोड़ेगा, जाकर के पेड़ के सामने नियाज़ मांगता। ये सुन्नी मुसलमान है। हजरात यही बगल में एक गांव है, उस गांव का नाम भूल चुका हूं मैं। हजरात उसी गांव में
एक मर्तबा मैं तकरीर करने के लिए गया तो पता क्या चला, एक औरत खुद परस्त करके आई, लोगों ने ला करके मेरे सामने पेश किया, कहा मौलाना इससे तौबा करवा लो। नए पुरवा शरीफ हजरात को ला करके उस औरत को पेश किया गया। मैंने पूछा क्या तुमने किया? काली माई के हार चढ़ा। कहा और कोई माई नहीं मिली थी? कहने लगी हमारे लड़कों से निकल आए, ख्वाजा साहब के दिलाए नाई ठिकान, सरकार गाजी के फातिहा कराए नाई ठिकान, तो गैंद दूध और लवान चढ़ाए ठीक हुई के मर जा तू दे दे तो बड़का मौलाना बन के आया है। ये 25 साल पहले का वाकया है। उसके शौहर को मैंने बुलाया, हमने कहा कभी काफिरा हो चुकी है, तेरी निकाह से अलग हो चुकी है, अगर ये मानती है तो इसे तौबा करा, कलमा पढ़ा, फिर से निकाह पढ़, वरना जितने बच्चे पैदा होंगे तेरे नस्ब के नहीं होंगे, सब मजहूल नस्ब होंगे और उनसे कभी वफा नहीं करना। हजरात ऐसे ऐसे मुसलमान हैं। हजरत पीर साहब ताला ने एक औरत से पूछा किसकी उम्मत में हो? कहा देवकी सिंह की उम्मत। अंदाजा लगाओ, देवकी सिंह के उम्मत में। उस जालिम को इतना भी नहीं मालूम था कि हम किस नबी का कलमा पढ़ चुके हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फकीर लौलिया का जुमला नकल कर रहा हूँ जो मुझसे बताया गया। इसलिए मुसलमानों इल्म दीन की अज़मत अपने घरों में पैदा करो। कम से कम इतना तो अपने बच्चों को पढ़ाओ जो खुदा की अज़मत को समझे, रसूलुल्लाह की शान को समझे, माँ बाप के मकाम को समझे, रोजमर्रा की गुफ्तगू में कुफ्र की बोलियां न बोला करे। ऐ लोगों, मती लौलिया का दीवाना दुनिया में भी कामयाब है, खुदा की कसम आखिरत में भी कामयाब होगा। हमारे पड़ोस के गांव का वाकया है मटहनिया, मैंने मर्तबा आपको बताया था, फिर बताना चाहूंगा। उसी मटहनिया में जब भी इस्लाम का कोई बुरा वक्त आया है तो कलमा पढ़ने वाले गद्दारों की वजह से आया है। जब भी इस्लाम पर कोई नाजुक वक्त आया है तो कलमा पढ़ने वालों की वजह से आया है। इसी मटहनिया में तकरीबन 70-80 साल पहले मस्जिद का संग बुनियाद डाला जा रहा था। हज़रत अल्लामा अब्दुल रसूल साहब इस बात के गवाह हैं, सुने भी हैं, जानते भी हैं। शोएबुल औलिया का ज़माना इन्होंने पाया है, उनके दरे दौलत पर इन्होंने जिंदगी गुजारी है, फैज़ुल रसूल में इन्होंने तालीम हासिल किया है। इसलिए ये हमारे कौम के सरमाया है। शोएबुल औलिया के मुरीदों में चंद ही लोग बचे हैं जिनकी ज़ियारत की जाए। उन्हीं के मुरीदों में से एक मौलाना अब्दुल रशीद भी हैं जो शोएबुल औलिया का ज़माना पाया है। हज़रात मैं बताना चाहूंगा, गांव के लोगों ने रूम उड़ा दिया, मास्टर का घर आज भी मौजूद है। मास्टर ने घर को नया बना लिया मगर दरवाजा वही लगाया है जिस पर फर्शियों के निशान बाकी हैं, पर्चियों के निशान बाकी हैं, कुल्हाड़ियों के निशान बाकी हैं। मैंने पूछा मास्टर साहब घर तो इतना अच्छा है मगर ये दरवाजा पुराने मॉडल का, ओल्ड मॉडल का दरवाजा। कहने लगे मौलाना इसे जब देखता हूँ तो मदीना लौलिया की जिंदगी याद आ जाती है। मामला क्या है? यही वो मेरा घर है। जब मेरे घर को काफिरों ने घेरा था और पीर साहब को कत्ल करने का प्लान बनाया था तो मेरे ही घर में पीर साहब थे। बाहर से कुल्हाड़ियां दरवाजे पे मारा, पर्चे मारा, तीर मारे, दरवाजा नहीं था। तब ऐ लोग हो हमारे गांव का एक गैर मुस्लिम प्रधान था, वो गया पीर मुर्शिद को बगैर आफियत वहां से लाता है, वो नहीं आया। अल्लाह ने उसके लिए सबक पैदा कर दिया। जब हमारे गांव के सरहद में वो आया तब उसने कहा अब यहाँ राजकुमार सिंह पीर साहब को लेकर के बराबर जा रहा है, जिसकी मां ने दूध पिलाया हो वो अटैक करे तो लोग पकड़ गए। राजकुमार नहीं हुआ करती थी पीर मुर्शिद में जब जवा हुई तो ऐसी ऐसी औलादें पैदा हुई। आज जितने गुनाह देख रहे हो ये सरकार है कि उसके घर में देख लो। सुभान अल्लाह। विक्रम सिंह और ये जितने स्कूल तुम्हें नजर आ रहे हैं ये पैदा हुए हैं तो शोएबुल औलिया के दुआओं से पैदा। आज भी वो लोग
जब ब्राउन शरीफ के उर्स का वक्त आता है तो 100-200 रुपया ला करके गांव में देते हैं बाबा के किनारे में। हजरात उनकी परंपरा आज भी बाकी है। सरकार शोएबुल औलिया अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान उस जमाने में फायर पास में थे। राजा फायर शोएबुल औलिया के कदम पर चूमा करता था, आकर के प्रसाद दिया करता था। शोएबुल औलिया वहां मौजूद थे। हजरत पीर साहब क़िबला के जवानी का जमाना था। जिस उम्र में तफसीर बाबू को आज देख रहे हो, ऐसे ही सरकारी मदीनतुल औलिया भी अपनी जवानी में ऐसे ही हसीन और खूबसूरत थे। ये अपने शेख की खिदमत में जब पहुंचे तो शोएबुल औलिया इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए और भरे भरे मन में इरशाद फरमाया, देखो पीर साहब मौत के मुख से निकल करके आ रहे हैं। कहां फायर है, कहां मटिहनिया है, रात का सन्नाटा है, मगर शेख की नजरों से कोई चीज ओझल नहीं है। आप बातें हैं, देखो पीर साहब मौत के मुख से निकल करके आ रहे हैं। फिर शोएबुल औलिया को चलाना गया। इरशाद फरमाते हैं, भैया अगर दुनिया में आपको कुछ हो गया होगा तो यही बैठ करके मटिहनिया को पलट करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ये शेख कामिल हैं जिनके दामन करम से हम वाबस्ता हैं। हम खुशनसीब हैं कि हमारे हाथों में अल्लाह ने मदीनतुल औलिया का दामन दे दिया है। हज़रात हम खुशनसीब हैं, हमने बड़े बड़े मरीजों को देखा है, बड़े बड़े मैंने पापियों को वहां जाकर के देखा है जो तौबा करके आए हैं तो अपने जमाने के वली अल्लाह के लिए नजर आए हैं। एक मौलाना कुलाबा में रहा करते हैं, फैजाबाद हसनू कटरा के रहने वाले हैं। एक बार मुझे उन्होंने तकरीर के लिए बुलाया। मैं क्या खबर थी कि मैं मदीनतुल औलिया का मुरीद हूँ। जब मैं गया मेरा गाँव पूछा, मैंने रैया बताया। कहने लगे मौलाना तकरीर आप बहुत अच्छी करते हैं, एक बाबा रहते हैं आप उनसे मिल लीजिए तो आप तकरीर में निखार पैदा हो जाएगा। हमने कहा वो बाबा कहाँ रहते हैं? कहा इत्तेफाकगंज के पास गाँव है पीर अब्दुल मतीन उनका नाम है, आप उनसे मिल लीजिए निखार पैदा हो जाएगा। मैं अजनबी बन गया। हमने कहा उस बाबा क्या है इतनी तुम तारीफ कर रहे हो? कहा मौलाना मैं अपनी बीती बता रहा हूँ, मेरे पेट में आधा किलो का गोला बन चुका था और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा था मौलाना 1 लाख रुपए का इंतजाम कर लो और ऑपरेशन की तैयारी करो वरना ये गोला अगर फट गया तो मौत के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो मौलाना मैं बहुत रोया, रो करके मेरी मिनिस्टर ने मुझे इजाजत दिया, घर चली जाइए, ऑपरेशन से पहले बच्चों से मुलाकात करके आ जाइए, न जाने क्या अंजाम हो जाए। कहने लगे मौलाना मैं घर आया, मैं अपनी बीवी के सामने जब ये मामला रखा रोने लगा तो मेरी बीवी मेरे आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगी मौलाना घबराइए नहीं, ढलमोल शरीफ में एक पीर बाबा रहते हैं, जरा उनसे मिल लीजिए। मैंने सुना है वो दुआ कर देते हैं तो बीमारियां दूर हो जाती हैं। दिल में बात समझ आ गई। कहने लगे मौलाना अभी मैंने कुछ नहीं बताया कि मैं ही उनका मुरीद हूँ। हमने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगे मौलाना मैं ढलमोल शरीफ पहुंचा, पढ़ाई में नमाज़े असर का वक्त था, मैं गया पीर साहब से मुलाकात करने। इतने में पीर साहब ने एक पैर खींच कर इतना तेज मारा किसी गोले पे मारा, मैं पेट पे करके बैठ गया। हमने कहा या अल्लाह यहाँ दुआ कराने के लिए आया था, लगता है मेरा कत्ल हो जाएगा। कहने लगे मैं रोने लगा लेकिन दिल में बदगुमानी पैदा कर दिया, शैतान को हावी ना होने दिया। मैं दूर बैठा रहा। कुछ देर के बाद नमाज़े असर खत्म हुई। पीर साहब अल्लाह ने बुलाया, कहा सुना फैजाबाद से कोई मौलाना साहब आए हुए हैं, उनको बुलाया जाए। मौलाना साहब आए, पीर साहब खड़े होकर उनसे मुसाफरा करते हैं। कहते हैं मौलाना आप कहाँ चले गए? कहते हैं हुजूर अजीब मामला है, एक दम मारते भी हो, दूसरी मर्तबा पूछते हो कहाँ चले गए? मैंने मारा था, आपने मारा था और बहुत तेज मारा था। पीर साहब कहने लगे मौलाना माफ कर दीजिए, हो सकता है गलती से हाथ हो गया हो। उनको पानी पिलाया, खाना खिलाया, चाय पिलाया, फिर फरमाया हजरत आए कैसे? हुजूर मेरे पेट में गोला था और मेरे डॉक्टर ने मशवरा दिया है ऑपरेशन का, मैं आया हूँ दुआ कर दीजिए ऑपरेशन कामयाब हो जाए। गोला था? कहा हुजूर गोला था। कहा देखिए है कि नहीं? कहते हैं मौलाना जब मैंने अपना हाथ लगाया
सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। कहने लगे मैं हैरत में पागल हो गया, कहने लगे हुजूर सब गायब हो गया। मौलाना डॉक्टर झूठा है, मेरे अंदर क्या कमाल है, कुछ था ही नहीं, बिला वजह उसने आपको भेज दिया। जाइए अल्लाह रसूल के दीन की खिदमत कीजिए, जाइए अल्लाह आपका बेड़ा पार करेगा। कहने लगे मौलाना फिर मैं आया, सोनोग्राफी किया, डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर देख देख के हैरत ज़दा रह गया। ऑपरेशन किसने किया? ऑपरेशन नहीं किया है, एक वली की निगाह असर ने इसे दूर कर दिया है। खड़ा हो गया, कहने लगा मौलाना अरे वो बाबा नहीं, अपने ज़माने का ऋषि मुनि है, वो कोई परमात्मा है, अब उसे देखने की जरूरत नहीं है, उसके कदमों को धोकर पीने। बोली बोल रहा था इसलिए कि काफिर को दुआ कर दो तो आपको भगवान से नीचे मर्तबा ही नहीं देता। हजरात का उसे बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा शख्स अगर मिल जाए तो उसके कदमों को धोकर गिर जाओ, कमाल पैदा हो जाएगा। हजरात ये अल्लाह वाले हैं, इनकी जिंदगी का एक एक लम्हा हम गरीबों के लिए मशने राह हिदायत है। हजरत शुएबुल औलिया ने एक आलिम रब्बानी को फैज़ुर रसूल में रखा था, जिन्हें हजरत अल्लामा बद्र मिल्लत अलैहिस्सलाम कहा जाता है, जिनके शागिर्दों में बड़े बड़े उलमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिराज चिश्ती ने भी बद्र मिल्लत के यहाँ पढ़ा है। ये ताबीर अदब जो आप पढ़ा करते हो बद्र मिल्लत की लिखी हुई किताब है। फाउंडेशन उर्दू की जो मजबूत होती है बद्र मिल्लत की लिखी हुई किताब है। बद्र मिल्लत का इंतकाल बम्बई में हो गया तो इंजेक्शन की इजाजत किया है। एक महीने के लिए अगर इंजेक्शन चाहते हो बॉडी में लगा दिया जाए, एक महीने तक बॉडी खराब नहीं हो सकती है। 2 दिन की चल लगवाना चाहते हो 2 दिन तक बॉडी खराब नहीं हो सकती है। लोगों ने कहा डॉक्टर साहब एक हफ्ते वाली इंजेक्शन लगा दीजिए, यहाँ से मुझे यूपी का सफर करना है ताकि मौलाना की बॉडी खराब ना हो। डॉक्टर जब इंजेक्शन लेकर के अल्लामा बद्र मिल्लत के जिस्म में इंजेक्शन की सुई डालता है तो क्या कहता है? बद्र मिल्लत का चेहरा सुर्ख हो गया है, ऐसा लगता था कि जैसे खून जारी हो गया हो। उसने सारा सुई खींच लिया और पैरों में चुना, कहा अरे इनकी बॉडी होती जाए। ये सरकार शुएबुल औलिया के बारगाह में पलने वाले आलिमों की जब ये शान है, शुएबुल औलिया का मकाम कितना बुलंद होगा जब उनके गदा भर देते हैं। जहान जमाना की झोली मुख्तार का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? हजरात कमाल जो पैदा होता है वली अल्लाह के दरबार से कमाल पैदा होता है। बड़े बड़े मरीजों को शिफा पाते हुए उस चौखट से मैंने देखा है, एक इंसान गया होने के लिए गया, मदीनुल औलिया ने उसके हाथ से चैन की घड़ी उतरवा दिया, दाढ़ी रखने का वादा फरमाया, उसे मुरीद किया। मेरे मुर्शिद की नजर अपने मुरीदों के जेब पर नहीं होती थी, उनके ऐब पर होती थी। मेरा मुरीद झूठ तो नहीं बोलता है, मेरा मुरीद जुआ तो नहीं खेलता है, मेरा मुरीद सट्टेबाजी तो नहीं करता है, मेरा मुरीद दारू तो नहीं पीता है। हजरात मदीनुल औलिया की नजर किसी सेठ के जेब पर नहीं हुआ करती थी, उनकी नजर हुआ करती थी तो तुम्हारी गलतियों पे हुआ करती थी। सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन 10,000 से ज्यादा मदीनुल औलिया को लोग राना दे दिया करते थे, मगर जब शाम होती थी तो सारे बच्चों में तकसीम कर दिया करते थे, बच्चों में बांट दिया करते थे। वो जिंदगी गुजारने वाली शख्सियत का नाम सरकार मदीनुल औलिया है। आज वो हमारी नजरों से ओझल है मगर उनकी रूहानियत जिंदा है, उनका फैज़ जिंदा है, उनकी करामत जिंदा है, उनकी शान जिंदा है, उनका मानने वाला दुनिया में भी कामयाब है, कल क़यामत के दिन गुलाम औलिया बनकर के कामयाब रहेगा। इसलिए कि अल्लाह वाले हैं, बैठे हैं चटाई हर मगर बादशाहों के मुकद्दर का फैसला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने आपको बताया तकरीबन 15 दिन पहले कुछ छोटे भाइयों ने हजरत के खिलाफ कंप्लेन कर दिया था, पुलिस की गाड़ी आई थी, इसलिए उसमें भीड़ भाड़ में पाबंदी लगा दी गई थी और आप लोग नहीं गए। मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, लेकिन आपको फैजान कम नहीं हुआ जो वहाँ की फील्ड में बट रहा था वो आपके गाँव में बट रहा है। इसलिए कि जिक्र उसी शख्सियत का हो रहा है, जिक्र उसी सराबा शख्सियत का हो रहा है। तो मैं बताना ही चाहूंगा हजरात सरकारे महबूबुल औलिया के शाहजादे सरकारे शुएबुल औलिया
है। महबूब औलिया का कमाल ये है, एक मरतबा का वाकया है। महबूब औलिया का जमाना, आला हजरत का जमाना, वारिस पाक का जमाना और हजरत नागपुर वाले बाबा का जमाना, ये सब जमाना एक ही है। हजरत अल्लामा फजलुर रहमान मुरादाबादी का जमाना ये एक ही जमाना है। वारिस पाक का जमाना, खतीब दौलत सरकार महबूब औलिया का जमाना, सरकार सत्तीन का जमाना एक ही है। अल्लामा फजलुर रहमान मुरादाबादी का जमाना ये वही मौलाना मुरादाबादी है। सरकार वारिस पाक से कहा, हाफिज साहब आज नमाज आपको पढ़ानी पड़ेगी। बोले मैं नहीं पढ़ाऊंगा, नमाज पढ़ानी पड़ेगी। देवा शरीफ चले जाओ, मंजिल आज भी मौजूद है जहाँ वारिस पाक में खड़े होकर जब अल्लाह अकबर की नियत बांधी थी तो मुरीदों का बयान था, हम तो देवा में थे मगर निगाहों के सामने खाने काबा नजर आ रहा था। ये अल्लाह वाले हैं, ये जिस जगह बैठते हैं वही वही अल्लाह घर दिखा दिया करते हैं। इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं मोमिन के फरासत ईमानी से डरो, इसलिए वो देखता है तो खुदा को सुभान अल्लाह। मतीनुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स में हम नहीं वहां हाजिर हो सके मगर उनका फैजान जारी है। उनके दिल की अंजुमन, उनके नाम हमने अपने दिलों की अंजुमन बना रखा है। हमने उनको अपने दिलों की धड़कनों में पाया है। सरकार मतीनुल औलिया अलैहि रहमत की खिदमत में एक आदमी गया, बहुत गरीब था, लाख करोड़ रुपए का बीमार था, कैसा लगता था जिंदगी और मौत में चंद ही दिन का फासला बाकी है। मतीनुल औलिया ने फरमाया चला जा, अपने गांव में जो सबसे कमजोर कुत्ता हो 40 दिन तक उस कुत्ते को खाना खिला। उस शख्स का बयान है जैसे जैसे कुत्ता मोटा होता था वैसे वैसे अल्लाह इसको शिफा दिया करता था। इसलिए मुसलमानों बिला जरूरत किसी कुत्ते को ना मारा जाए, उनकी मदद न कर सके होने मारा ना जाए। जिस तरह मुस्तहिक गरीब को अगर ठीक नहीं दे सकते हो तो गालियां दे करके उन्हें भगाया ना जाए। आजकल के ये जो रंगीले लोग घूम रहे हैं इनको भगाया नहीं, इनको बार बार दौड़ाया जाए तो भी जायज है। इसलिए ये जबरदस्ती भोग करके खरीद खाते हैं। मुस्तहिक को भी दिया करो, ज़कात खैरात किया करो। हज़रात ज़कात की रकम मेरे आका फरमाते हैं सबसे पहले अपने खानदान के गरीबों को दिया करो। अगर तुम्हारी बहन गरीब है बगैर बताए हुए उसे दे सकते हो, ज़कात की रकम अदा हो जाएगी। तुम्हारा रिश्तेदार गरीब है उसे ज़कात की रकम दे दिया करो। इसलिए सबसे ज्यादा ज़कात की रकम का अगर कोई होता है तो तुम्हारा अपनी रिश्तेदार हुआ करता है। और जब रिश्तेदारियां शादी की नौबत आए तो अपने अपने रिश्तों में शादियां तलाश किया करो। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। जब तक ये रिवायतें नहीं बदलोगे ये सुन्नी वहाबी का पखेरा होता रहेगा। ये जरूरी नहीं कि अंसारी की बेटी पठान के बेटे से निकाह नहीं हो सकता है या पठान की बेटी का निकाह अंसारी के बेटे से नहीं हो सकता है। अरे जितने आशिक़े रसूल हैं सबके यहाँ निकाह किया जा सकता है, सबके यहाँ को इतनी आजाद भी मत छोड़ दिया करो कि मायावती बन जाए। आज देखा यही जाता है, ये मोबाइल का जमाना आया है। मोबाइल और स्कूटियां तो ऐसी लगी है कि जब निकलती हैं तो पता नहीं लगता है कि इनकी ब्रेक कहाँ लगेगी। इन्हें खबर है कि मजनू लोग कहाँ हैं। मेरी बात सख्त जरूर लगेगी मगर रोजाना बात उठाओ, न्यूज पढ़ो। आज यही मिला करते हैं थोड़ा मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम इंजीनियर के साथ आपके शादी कर लिया। लानत है तुम्हारी इस परवरिश पर, लानत है तुम्हारे कल्चर पर, लानत है तुम्हारी तहजीब पर, लानत है तुम्हारे कबीले पर। जिस कबीले में तेरे घर की बेटी की इज्जत महफूज हो सके उस कबीले का मेरे नबी ने फरमाया है अपनी बच्चियों को छत के ऊपर मत आने दिया करो, इसलिए कि उनकी नजरें मर्दों पे पड़ेंगी, मर्दों की नजरें अपने बच्चों पे पड़ेगी। गुनाह पहली हुआ करती है। जो चीज कीमती होती है जनाब उसे हिफाजत से रखा जाता है। हीरा कीमती है लॉकर में रखा जाता है, सोना कीमती है तिजोरी में रखा जाता है, रुपया कीमती है बैंक में रखा जाता है, कुरान कीमती है जुस्तान में रखा जाता है। इसलिए हमारी बेटियां इस बात में मानते नहीं है, इन्हें पर्दा नहीं रखा जाए। सुभान अल्लाह। अपने घरों में पर्दों का इंतजाम करो।
लेकिन अगर ज्यादा तकलीफ कर दो तो कहेंगे बहुत बड़े मौलाना बन करके आए थे, पहले वो देखो पहले ये देखो। गुजरात में गया तकलीफ करने तो कुछ बूढ़ी औरतों ने सुबह इतराज कर दिया, बोले बाप पर्दा तो सैयदों के लिए है। तुमने कहा तो मुर्गा भी सैयदों के लिए, तू क्यों खाता? जिस तरह अगर कोई नया मसला इनके समझ में ना आए बता दिया जाए तो बैठ के इतनी बड़ी बड़ी ये मुफ्ती हो जाती है कि मुफ्ती आजम को भी माशाअल्लाह ये फेर करने की कोशिश करती है। वो मौलाना रहे वैलाही बताएं ये कहां से आएगी इनका फतवा। और अगर किसी बच्ची की शादी किसी आलिम से करता है तो 20 खबीस औरतें बैठेगी, और कौन सी औरतें? जिनके पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, कब्र में पैर लटका है, बूढ़ा होता है कि नहीं होता? बहुत खूबसूरत तुम्हारे बच्चे लगते हैं। हम लोगों आज टीवी नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, छिपकली जैसा मुंह बना करके बहुत हैंडसम लगते हो, और पता ही नहीं बाल ऐसी चली है, ऐसा लगता है जैसे मुर्गे के चमड़े का छूटा पड़ा। ये फैशन है और उसे मॉडर्न कहा जाता है। और ये सब किसके लिए होता है बताने की जरूरत नहीं है। ये सारे किसके लिए होते हैं? ब्यूटी पार्लर किसके लिए है? धागे किसके लिए चलते हैं? सब हराम है। मेरी बहनों, रसूलुल्लाह ने हराम दिया है। खुदा की बनाई हुई चीज को अल्लाह फरमाते हैं मर्दों का लिबास अगर औरत पहने तो खुदा की लाना, और अगर और लिबास पहने तो खुदा। आजकल ये रंगरूप लोग तो बाला भी पहनते हैं, मौका मिल जाए ना तो पायल भी पहनेंगे। अगर कोई हीरो ना दे तो ये ये फैशन है, ये मॉडर्न जमाना चल रहा है। मेरी तकरीर में कुछ टॉपिक जो इस्लाम के होते हैं बात तकरीर कर लेना, मगर ठंडे दिल से सोचोगे तो कहोगे तो कह के गया है सच है, सच्चाई वसूल है। गुड्डे बर्थडे मैरिज डे इस्लाम में कोई मकाम नहीं है, मगर कोई घर कहीं नहीं बाकी हो रहा है जहाँ गुड्डे न मनाए जाए, बर्थडे न मनाए जाए, मैरिज डे न मनाए जाए। सालिम दिन भर में 50 मरतबा फेसबुक खोलता है, एक मरतबा कुरान खोलने की मुझे तौफीक नहीं मिलती है। बेटियां जब जहेज का वक्त आता है तो बड़ी किताब समझ करके, ऊंची किताब समझ करके इन्हें दे दिया जाता है कुरान ले जा। किताब जिंदगी को दे दिया गया है, 40,000 वाला टच स्क्रीन का मोबाइल दे दिया गया है। आप कुरान खोलना जब खानदान में कोई मर जाएगा, तेरी किताब जिंदगी तो टच स्क्रीन वाला मोबाइल है, तेरी जिंदगी तो तेरे घर में टेलीविजन है। तेरे घर ने फरमाया था एक जमाना आएगा जब घरों की दीवारों से आवाज आएगी। आज ऐसे ऐसे टेलीविजन की जाग है, पता ही नहीं चलता है दीवार है कि टेलीविजन है। 1450 साल पहले मेरे नबी ने देख करके बताया था एक जमाना आएगा जब हाथ कोड़ा करके खबर देगा कि मोबाइल हाथ का कोड़ा ही तो है जो घर की खबर दे रहा है, दीवार आ रही है। नबी ने फरमाया था एक जमाना आएगा सुबह के वक्त इंसान मुसलमान रहेगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मुसलमान रहेगा, सुबह दौर यही चल रहा है। और मेरे नबी ने फरमाया है 2 चीजों को कंपलसरी कर लो, सदका किया करो, सदका करने से जिंदगी बढ़ती है, और है लोगों दुआएं किया करो, दुआएं से तकदीर। मतीन लौलिया के दीवानों, मतीन लौलिया के नाम पर मजलिस मुनाकिद करने वालों अपने मदरसे की तरफ नजर डालो, कब्रिस्तान की तरफ नजर डालो कि वो कब्रिस्तान है। अपने माँ बाप की कब्रों पर जाकर के देख लिया करो। जब बारिश होती थी तो तेरी माँ तेरे ऊपर बारिश का छींटा नहीं पड़ने देती थी, अपना दुपट्टा उठाकर खुद भीग जाती थी, मगर दिल की ठंडक अपने बेटे को पानी से बचाती थी। मगर वही उनकी कब्र कट्ठा बन चुकी है, पानी भरा हुआ है, बेटे की गैरत कर रही है कि कुछ मिट्टियां डालकर अपने माँ को बराबर कर रहा है। कब जाके
रखेगा। जिंदगी कितने दिन की है? 60-70 साल से ज्यादा। अब इंसान जीने की तमन्ना करना करे, अगर वो जी जाए तो समझ ले कि खुदा की तरफ से बहुत बड़ा इनाम उसे दे दिया गया है। कब काम आओगे, कब सुधरोगे? इसलिए मुसलमानों, जियो तो मसल के आला हजरत पर जियो, मरो तो मसल के आला हजरत पर मरो। अल्लाह ने नेक बंदों में फरमाया है अपने घरों के सामने दाने डाला करो, परिंदे आएंगे, चिड़िया आएंगी, चिड़िया चुनेंगी, उसमें हुमा परिंदा आ जाएगा। ये वो खुशनसीब परिंदा है जिसके सर से गुजर जाए अल्लाह उसे अमीर बना देता है, साहिब सरमत बना देता है। एक रिवायत में है खुदा उसे बादशाह बना देता है। ऐ लोगों, जब अल्लाह की बनाई हुई मखलूक परिंदे के अंदर इतना बड़ा कमाल है तो वो रसूलुल्लाह जिनके सदके में सारी कायनात बनाई गई, उनके चाहने वाले, उनके दीवानों का मुकाबला कौन कर सकता है? मुसलमानों, अल्लाह अल्लाह से मोहब्बत करो, मगर जितना हक है उतना ही किया करो। किसी झूठे कब्र की ज़ियारत मत किया करो। मुंबई में चले जाओ तो गैबन शाह के नाम पर कितनी कब्रें मिलती हैं, ऐसा लगता है ये सब रिपोर्ट की तरह निकले हुए हैं। हज़रात, ये गैबन और ये कोई कब्र नहीं है जिस कब्र की कोई रिवायत में मौजूद हो, वहाँ ना फातिहा दिला सकते हो, ना हाज़िरी दे सकते हो। फातिहा वही दिलाया जा सकता है जिस कब्र की सनद मौजूद हो। कोई गांव ऐसा बाकी नहीं, शायद पुराना ऐसा बाकी है जहाँ शहीद वाला की कब्र नहीं है। अल्लाह करे ना। रैया में जिन्नात पीर बाबा, एक वहाँ खबीस अंगनू मियां है, वो कहता है कि मैं यहाँ से रूह निकालता हूँ। हमने कहा रूह तो मलकुल मौत निकालते, ये नया खबीस कहाँ से निकालने वाला आ गया? हुआ ये एक मरतबा वहाँ पर तूफान आया, पेड़ गिर गया, आम का पेड़ गिर गया, उसकी डालियों को काट दिया गया, रात पेड़ खड़ा हो गया। पूरे हरिया में नियाज फातिहा अगरबत्ती, देखो करामत प्यारा। ये मुसलमान पेड़ खड़ा हो गया। ऐसे ऐसे जाहिल वहां जाकर कोई बोले हमारे ऊपर फतवा लगाता है, मौलाना लगाता है, हाथी नहीं हमारे ऊपर फतवा लगाता। और इत्तेफाक से उसी दरमियान में बहुत बीमार पड़ गया। वो भाई लोग कमेंट करने लगे, देखो चल गए, फिर मिलेंगे जूता मारूंगा कि तुम्हारे चेहरे का जबराफिया बदल पड़ेगा। जब वो जो तेरा बना बैठा है, जब वो जिन्नात पीर बाबा से कि वो गाली तब जाकर मगर आज भी वहां पर अंगनू मियां बैठ के रूह। इसलिए ये पीपल पेड़ और इन्नात जिन्नात खबीस ये सब क्या मजार करने का हुक्म दिया गया है जितना हक है। और आला हज़रत ने फरमाया है मजार पर जाओ तो उतने ही दूर रहा करो जितनी दूर उनकी जिंदगी में रहा करो। क्या आप हज़रत औलिया के जिंदगी में क्या जाकर के फौरन गिर पड़ते थे? डर की वजह से दूर खड़े रहते थे ना, तो उतने ही डर से उतने ही दूर खड़े होते। ये अदब है। चूमना चाटना जरूरी नहीं है। और कितने जाहिल है जो जाकर के सर सजदे में रख देते हैं। अरे जाहिलो, सजदा सिर्फ अल्लाह का जायज है, ना नबी का सजदा जायज है, ना फरिश्ते का सजदा जायज है, ना वली। कितने जाहिल कब्रों का तवाफ करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ये भी नाजायज जो हराम है। तवाफ चक्कर सिर्फ अल्लाह का जायज है, किसी मुसलमान हो तो शरीयत के सांचे में रह करके जियो। खुशी भी मनाना है तो शरीयत से पूछ करके मनाओ, गम भी मनाना है शरीयत से पूछ करके मनाओ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ। कितना बजा रहा? अभी 11 बजे है, 11:15 बज चुके हैं। देखिए हमको 3 दिन रहना है और तीनों दिन तकरीर करना है। ये देखिए मुस्तकीम भाई वहाँ से बरगदवा पे